हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 40 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंजॉय करिए। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक महीने हमारे साथ लगातार जीके पढ़ते रहिए, आपकी जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो बताइएगा दोस्तों, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला पाक जल संधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, पाक जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, बांग्लादेश के साथ, जो कि 96 किलोमीटर बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है, जो कि 106 किलोमीटर की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके ताप का होता है। तारे का रंग सूचक उसके ताप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ये दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सबसे सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, जो कि त्रिपुरा राज्य है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, जो कि श्रीलंका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। और भारत अपना आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान अपनी आज़ादी 14 अगस्त को मनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, गोरे के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर लेमेंटियर होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन बी, यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है, जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 23 मार्च, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर 21 मार्च दोनों। तो इसका राइट आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस सन में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था दोस्तों सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो इसको कोपरनिकस ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण दोस्तों कब लगता है बताइए? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण, इसको याद करने की ट्रिक है एस, सेम यानी चंद्र ग्रहण, यानी सूर्य सन एंड मून के बीच में ईस्ट आ जाए
तो चंद्र ग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून एवं 22 दिसंबर को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व योगदान है? पृथ्वी के भूपर्पटी में कितने % ऑक्सीजन है? तो 46.8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? 3 जनवरी को जो न्यूनतम दूरी होती है इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, और अधिकतम दूरी होती है जो 4 जुलाई को, उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। तो खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण दोस्तों बताइए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है समय सेम चंद्र ग्रहण समय सूर्य ग्रहण, यानी सन और ईस्ट के बीच में मून आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा मैकमोहन सीमा है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर डूरंड रेखा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर दोस्तों बताइए क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। आकाशगंगा की आकृति है। आकाशगंगा की आकृति हमारी कैसी है? तो सर्पिलाकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल हमारे विश्व में कौन सा है? तो इसका नाम है सेंटारस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर ए होगा 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने? तो 42 किलोमीटर का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपरनिकस किस देश का निवासी था? तो कॉपरनिकस पोलैंड का निवासी था। कॉपरनिकस कहाँ का निवासी था? तो पोलैंड का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। पड़ोसी देशों से कितने राज्य लगते हैं भारत के? तो 17 राज्य लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग जल है? तो 71% भाग जल है, बाकी स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो बताइएगा दोस्तों किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कॉपरनिकस ने कहा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा, पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।